हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकली है पीडब्ल्यूआरडी में। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, टेक्निकल डिग्री है और आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। देख लेते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, आपको सैलरी कितनी मिलेगी, एप्लीकेशन की डेट क्या है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए है। और ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये पब्लिक वर्क्स रोड डिपार्टमेंट एंड पब्लिक वर्क्स बीएलडीजी एंड एनएच डिपार्टमेंट में है। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है दोस्तों वो 80 है। टोटल वैकेंसीज 80 है दोस्तों। इसके बाद इसमें देखा जाए तो ओपन कैटेगरी के लिए दोस्तों टोटल वैकेंसी 44 है, 44 है, जिसमें से 13 वैकेंसी 13 पोस्ट ये महिलाओं के लिए रिजर्व है दोस्तों। अगर टोटल महिलाओं के लिए रिजर्व सीट देखा जाए तो 24 है। जो टोटल वैकेंसी दी गई है 80, उनमें से 24 महिलाओं के लिए रिजर्व है। दोस्तों, देख लेते हैं सैलरी कितनी मिलेगी इसमें आपको। दोस्तों, इसमें जो आपका पे लेवल है, पे स्केल है 14,000 टू 60,500 है। 14,000 से 60,500 रुपये दोस्तों ये पे स्केल है। इसका ग्रेड पे दोस्तों 8700 है। 8,700 है। पे बैंड है दोस्तों वो 2 है। पे बैंड आपका 2 है दोस्तों। इसमें जो सैलरी दी जाती है ये पे स्केल दिया गया है। आपके अलाउंसेज भत्ते मिलकर के आपकी सैलरी ज्यादा हो जाती है। तो इस पे क्या है, पे स्केल देख के आप क्या है इसमें घबराना नहीं कि इसमें तो 14,000 से स्टार्ट है। क्या है कि जो इसमें भत्ते जोड़े जाते हैं, अलाउंसेस जोड़े जाते हैं, पीएडीए सब जोड़े जाते हैं, सबको मिला करके आपकी सैलरी बढ़ जाती है दोस्तों। और नीचे देखते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों, इसमें ये लिखा हुआ है द कैंडिडेट मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन एज डिफाइंड इन आर्टिकल 5 to 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड मस्ट बी ए परमानेंट रेजिडेंट ऑफ आसाम। दोस्तों, क्या है, आपको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, प्लस आपको आसाम का परमानेंट निवासी होना चाहिए, परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए आसाम का। क्या है, इसमें दूसरे राज्य के लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, अदर स्टेट के लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कई लोग क्वेरी प्रोड्यूस करते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं क्या मैं अप्लाई कर पाऊंगा, तो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, इसमें दूसरे राज्य के लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अगर इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से जो रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, जो क्या है कि मान्यता प्राप्त हो गवर्नमेंट के द्वारा। दोस्तों, क्या है, डिप्लोमा आपका रेगुलर होना चाहिए, रेगुलर कोर्स होना चाहिए। अगर आपने डिस्टेंस मोड से कर रखा है, ओपन स्कूल से कर रखा है, तो क्या है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसमें यह भी दिया हुआ है दोस्तों कि इंग्लिश के अलावा आपको क्या है, जो स्टेट ऑफ आसाम की रजिस्टर्ड लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों, एक वो भी आनी चाहिए। यहाँ पर साफ साफ दिया गया है अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश द कैंडिडेट शुड हैव नॉलेज ऑफ एटलीस्ट वन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट ऑफ आसाम। दोस्तों, क्या है कि जो स्टेट ऑफ आसाम की ऑफिशियल लैंग्वेज है, चाहे वो आसामी जो, बंगाली जो, बोडो हो, उसमें से क्या है कि आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए। यहाँ पे एक लैंग्वेज इंग्लिश के अलावा वो भी आनी चाहिए। अपलोड रिलीवेंट ऑल सेमेस्टर ईयर मार्कशीट रिफ्लेक्टिंग द सब्जेक्ट इन द फाइनल पास सर्टिफिकेट। दोस्तों, क्या है, आपको सभी सेमेस्टर की ईयर्स की मार्कशीट आपको अपलोड करनी पड़ेगी। फाइनल पास सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी, जिसमें आपका सब्जेक्ट दिया हो, प्लस ये क्लियर होता हो कि आपने पास कर लिया इस डिग्री को। फाइनल पास सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों अगर एज देखी जाए, एज लिमिट देखी जाए, तो मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 18 ईयर्स, 18 साल मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज दोस्तों होनी चाहिए 38 ईयर्स, 38 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए। जो आपकी एज काउंट होगी दोस्तों, क्या है कि वो 1/1/2024 को काउंट होगी। 1 जनवरी 2024 को आपकी एज काउंट होगी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसमें दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट को छूट भी मिल सकती है, जैसे SC ST कैंडिडेट को 5 ईयर्स की छूट मिलेगी दोस्तों। OBC MOBC को 3 ईयर्स की छूट मिलेगी। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें PWBD कैंडिडेट को 10 ईयर्स की छूट मिलेगी। इसी तरह एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स को दोस्तों 12 साल की छूट मिलेगी, 12 ईयर्स की छूट मिलेगी दोस्तों। इसी तरह से इसमें रिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं उनको छूट भी मिल सकती है। इस PDF से आप कंप्लीट इसको देख लेना किसको कितनी छूट मिलेगी। इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, वहां से देख लेना। टेलीग्राम का लिंक है वो दोस्तों क्या है, वीडियो के नीचे पिन किया होगा, वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं दोस्तों। और देख लेते हैं यहाँ पर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है दोस्तों। इसमें ये दिया गया है जो एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है वो 6 मई से आप
आपका एप्लीकेशन स्टार्ट है, 6 मई से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट है दोस्तों। जो एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट है दोस्तों ऑनलाइन 5 जून 2024 एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट है, एप्लीकेशन की लास्ट डेट है दोस्तों। और जो पेमेंट की लास्ट डेट है दोस्तों वो 7 जून है। 7 जून तक आप पेमेंट कर पाएंगे। लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस 7/6/2024। अब देख लेते हैं दोस्तों इसमें क्या है, एप्लीकेशन फीस आपको कितनी पे करनी पड़ेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो दोस्तों तो क्या है, एप्लीकेशन फीस तो इसमें आपकी 250 दी गई है, बट दूसरी जो टैक्सेज हैं, दूसरी जो चार्जेज हैं, उनको मिला करके आपकी टोटल फीस हो जाती है दोस्तों 297 रुपीज 20 पैसे दोस्तों, 297 रुपये 20 पैसे। इसी तरह से SC ST OBC OBC की फीस के बारे में बात की जाए दोस्तों तो इसके लिए आपको 197 रुपीज 20 पैसे देने पड़ेंगे, आपको 197 रुपये 20 पैसे पे करने पड़ेंगे। BPL के लिए दोस्तों इसमें क्या है 47 रुपीज 20 पैसे, PWBD के लिए 47 रुपीज 20 पैसे, 47 रुपये 20 पैसे आपको पे करने पड़ेंगे दोस्तों, ये फीस है। अगर इसमें कोई चीज मिस हो जा रहा होगा दोस्तों तो आप इस PDF से क्लियर कर लेना बिफोर एप्लीकेशन। और नीचे चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है दोस्तों। यहाँ पर ये दिया गया है कि आपको अप्लाई कैसे करना है दोस्तों। आपको ओनली ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है। अप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू APSC रिक्रूटमेंट वेबसाइट, नो अदर मींस मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। दोस्तों क्या है, आपको ओनली आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन की रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर ही जाकर के अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। दूसरे मोड से आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा दोस्तों। इसमें यह भी दिया गया है कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो रिक्रूटमेंट की वेबसाइट है उस पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, OTR करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसके बाद ही एप्लीकेशन आप फिल कर पाओगे, उसके बाद ही अप्लाई कर पाओगे दोस्तों। जो वेबसाइट है मैं आपको बता देता हूं, जो आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन की रिक्रूटमेंट वेबसाइट है मैं बता देता हूं उसका नाम क्या है, उसका URL क्या है दोस्तों। वो है APSCrecruitment.in, APSCrecruitment.in। इस पर जाओगे दोस्तों, ये मैंने ओपन कर रखी है। इस वेबसाइट पर जाओगे, अगर आपने पहले से रजिस्टर्ड कर रखा है तो लॉगिन पे क्लिक कर देना है, अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं कर रखा है तो रजिस्टर पे आप क्लिक करोगे दोस्तों। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा, यहाँ पर आप देखोगे नीचे ओपन होकर के आ जाएगा। इसी को फिल करना है, पूरी डिटेल्स फिल करोगे फिर आपका OTR हो जाएगा। इसके बाद क्या है, आपको लॉगिन करना है, फिर एप्लीकेशन फिल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये डिटेल्स दी गई है। और नीचे देख लेते हैं क्या दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर ये दिया गया है पूरा पॉइंट है जो अप्लाई करने से पहले आपको रीड कर लेना है, नोटिस कर लेना है, पूरा स्टडी कर लेना, उसके बाद ही अप्लाई करना है। तो दोस्तों आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से आप सेटिस्फाई होंगे। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से आप सेटिस्फाई हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। क्या है, कोई न्यूज आती है, वैकेंसी जाती है, नोटिफिकेशन आता है किसी भी राज्य का, किसी भी डिपार्टमेंट का, तो दोस्तों मैं उसकी वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाया करेगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।